मदर्स डे दुनिया भर में हर साल मई की दूसरी संडे मदर्स डे के नाम से सेलिब्रेट की जाती है, जस्ट एज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए हम भी देखते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी माँ का क्या रोल है। कहते हैं कि होम इज वेयर द हार्ट इज। ऐसा क्या है हमारे घरों में जहां हमारे दिल को सुकून और करार मिलता है और जहां हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। शायद हर कोई कहेगा कि घर में माँ है। कौन है ये माँ? शायद वो जिसको हमने पैदा होने के टाइम एक ऐसी तकलीफ दी थी जो दुनिया की मुश्किल तरीन तकलीफों में शुमार किया जाता है, चाइल्ड बर्थ एगोनी। या फिर वो जो हमारे रात भर रोने की वजह से सो नहीं पाती थी। या फिर वो जो खुद को भूलकर तब हमारा सहारा थी जब हम बिल्कुल लाचार थे। वो जो हमें वक्त पे दूध पिलाती थी, वक्त पे सुलाती थी और हमारी गंदगी साफ करती थी, वो है माँ। वो जो हमें खाना चबा के देती थी कि कहीं सख्त खाना हमारे हलक में फंस न जाए, वो है माँ। जिसने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें सही और गलत की तमीज सिखाई। वो जो हमें बहाने बना के स्कूल ले जाती थी और फिर वहां से आके हमें गले लगाती थी, वो है माँ। जब हम कभी बीमार पड़े तो हमारे दाएं और बाएं परवाने की तरह गर्दिश करती थी और वो सब दवाएं आजमाती थी जिनसे हमारे ठीक होने के चांसेस होते थे। वो कि जब आप कभी देर से घर पहुंचो तो उसको दरवाजे पे इंतजार करते हुए पाओगे। खाना कम पड़ जाए तो कहती है कि मुझे भूख नहीं। वो सबसे बेहतरीन खाने वाली चीज हमारे लिए रखती है। वो जो हमारी खुशी पे हमसे ज्यादा खुश होती है और हमारी तकलीफ पे हमसे ज्यादा गमगीन होती है, वो है माँ। तो माँ वो शख्सियत है जिसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि हमारे पैदा होने के बाद वो अपने लिए जीना छोड़ देती है। खुद को नौकर बनाकर वो हर वक्त हमें कंफर्ट देती रहती है। किसी दिन माँ को सुबह से शाम तक नोटिस करना और देखना कि वो बगैर किसी शिकायत के कितने सारे काम करती रहती है। हम खाना खा के तो चले जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये खाना बनाता कौन है? और ये जो रोज रोज हम नई वैरायटीज के डिशेस चाहते हैं, उनको मैनेज करने की परेशानी लेता कौन है? और फिर वो बर्तन साफ करता कौन है? क्या हमने कभी ये सोचा है कि बचपन से हमारे कपड़े धोता कौन है? वो वॉशरूम जो हम यूज करते हैं उसको साफ रखता कौन है? आपको क्या लगता है एक माँ हमारे लिए ये सब चीजें क्यों करती है? क्या हम उसको कोई तनख्वाह देते हैं? क्या उसकी कोई लालच है ये सब करने में? नहीं, वो तो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि हम कंफर्टेबली जी सके। लेकिन फ्री में तो दुनिया में कुछ नहीं मिलता। फिर हमारी माँ इतनी स्टूपिड क्यों कि फ्री में हमारी खिदमत करती रहती है? शायद इसलिए क्योंकि माँ मोहब्बत की एक सबसे ऊंची शक्ल है, जिसको हम कहते हैं एपिटोम ऑफ लव। उसको हमसे कुछ चाहिए नहीं, हम खुश है तो वो खुश है। एब्सोल्यूट सेल्फलेसनेस। अब ये बात अलग है कि बड़े होने पर हम माँ को वो प्रायोरिटी नहीं देते जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा करियर होता है, जॉब होती है, हमारा फ्यूचर पार्टनर होता है। माँ उस लिस्ट में सबसे नीचे होती है। इवन आज हम किसी डिसीजन मेकिंग में माँ को शामिल ही नहीं करते, ये सोच करके ये क्या सजेशन देगी, ये तो पुराने जमाने की है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि आज हम ये जो फिलॉसफर बने हुए हैं, इस फिलॉसफी की एबीसी उसी माँ ने सिखाई थी। और आज हम हर वक्त अपनी ही ख्वाहिशों में उलझे हुए हैं कि पहले मुझे ये करना है, फिर वो करना है, पहले ये होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए। हमारे दिल में कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि जिस माँ ने जिंदगी भर एक नौकर की तरह हमारी खिदमत की, हमें 2.5 किलो के बच्चे से एक 70-80 किलो का जवान बनाया, उस माँ को कभी जाके पूछ लो कि आपकी कुछ ख्वाहिश तो नहीं थी? आपको मुझसे कुछ उम्मीद तो नहीं जो मुझे पता नहीं? आज हम कुछ भी हो सकते हैं। हम प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम अपनी माँ की पसंद और उनकी विशेष का ख्याल रखने में नाकाम हुए तो हमसे ज्यादा बेवफा इंसान कोई नहीं।
ये जो दुनियावी मोहब्बत के किस्से आजकल हम देख रहे हैं, इन सब में ज़वाल मुमकिन है। आपको एक टाइम पे दिखेगा कि सामने वाले को अब आप में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, लेकिन माँ की मोहब्बत एक वाहिद ऐसी मोहब्बत है कि आप अपने बुढ़ापे में भी अपनी माँ की आंखों में वही प्यार देखोगे जो तब दिखता था जब आप मासूम थे। द अनशेकेबल लव। तो इसलिए इस मदर्स डे पे मैसेज यही है कि माँ एक फरिश्ते का नाम है जिसकी वफा को तो हम रिटर्न नहीं कर सकते, बस हम उसकी कदर कर सकते हैं, उसको इज्जत दे के और उसके लिए दुआ करके। तो अगर आपकी माँ जिंदा है, आज जाके उसको हग करके एक थैंक यू ज़रूर बोलिए। और अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो उसके लिए दुआ कीजिए कि उस पर रहम किया जाए और उसकी दर्जात बुलंद हो। वो जहाँ कहीं भी होगी, शायद आपकी इस दुआ करने पे आपसे बहुत खुश हो जाएगी।